राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब ये कपड़े के नाप से हम लोग बुकरम को कट करेंगे। तो हमने बुकरम के ऊपर कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लिया है और ये देखिए पूरे अच्छे तरीके से बुकरम को पूरा कपड़े को बिछा लिया है ना, जिससे कि पूरा बराबर में कट पाए। तो ये बिल्कुल हमने सफाई से उसको अब ये हम कट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। कपड़े के हिसाब से हमने पूरी बुकरम काट ली है। अब दोनों बराबर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिलाई। ये बुकरम को हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इसका एक छोटा बड़ा टुकड़ा था, इसलिए हमने बुकरम को आपस में जोड़ के कपड़े की लंबाई के हिसाब से बराबर कर लिया है। अब हम बुकरम, कपड़ा और लेस तीनों को आपस में मिलाकर सिलाई करेंगे नीचे की किनारी बनाने के लिए। देखिए अब तीनों को इकट्ठा करके अब इसके ऊपर स्टिचिंग की जाएगी। अब सिलाई करेंगे जिससे कि भगवान का घेरदार नीचे का लहंगा तैयार हो सके। कपड़े को सही करते चलिए जिससे कि कपड़े में झोल और ऊंचा नीचा ना हो। अब ये देखिए पूरा ये सिल के नीचे का तैयार हो चुका है। अब ये पूरा कपड़ा तैयार हो गया है। अब हमें घेरदार बनाने के लिए इसमें चुन्नटें डालनी होगी। तो ये देखिए चुन्नटें डाल रही हैं और ये जितना कपड़ा आपका लंबा है उतनी छोटी आपको चुन्नटें डालनी है। और अगर आपके कपड़े का साइज़ थोड़ा कम है, कपड़ा थोड़ा कम है आपके पास में, तो आपको थोड़ी दूरी पर चुन्नटें डालनी है। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आपको थोड़ी पास चुन्नटें डालनी है। तो देखिए ये चुन्नटें डाल रहे हैं जिससे कि लहंगे की जो तैयार हो सके। और ये देखो चुन्नटें डालते जा रहे हैं जैसे ही गोलाई लेता जा रहा है। और वो घाघरी है और कान्हा जी की पोशाक वैसे ही फैलती जा रही है, दिख रहा होगा आपको। ये देखो कितना अच्छा ये गोलाई ले रहा है। तो अब ये देखिए अब नीचे का कान्हा जी का लहंगा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। गोलाई बहुत ही अच्छी आई है। बस अब ये हम उनकी चोली के लिए कपड़ा काट रहे हैं, बिल्कुल नाप ले रहे हैं। कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे कि अगर छोटा बड़ा होगा तो अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये कपड़ा काट के अच्छे से नाप लिया है।
और ये हम लोग फुल बाजू का बनाएंगे, इसलिए इसमें हमको 3 इंच मुड्डे लेने पड़ेंगे। मुड्डे मतलब छांटने पड़ेंगे 3 इंच के। या तो आप नाप से काट सकते हैं और या फिर आप अंदाज ही 3 इंच तक के मुड्डे ये आपको छांटने पड़ेंगे। तो ये तो अंदाज से छांट दिए गए हैं, 3 इंच के मुड्डे हैं। और ये देखिए बिल्कुल मुड्डों को अच्छे तरीके से छांट दिया है, जिससे कि इसमें जो बाजू लगे वो सही लगे। और ये फुल बाजू का है, सर्दियों का समय इसलिए फुल बाजू। अब ये बाजू कट रही हैं बिल्कुल बराबर में। अब ये इसकी बाजू कट रही हैं बिल्कुल बराबर नाप से। और ये लंबाई भी आपको 3 इंच लेनी है। 3 या 2.5 इंच के आपको मुड्डे छांटने हैं। और आपको लंबाई जो बाजू की है वो 3 इंच की लेनी है। अगर छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो कम लंबाई कर लीजिए, अगर इससे बड़े हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा कर लीजिए लंबाई। और ये बिना नाप के देखिए बाजू कट गई हैं, बिल्कुल बाजू कट के तैयार हो रही हैं। और ये बाजू बिल्कुल उनको देखो काट दिया है बाजू को, और ये बाजू कट के तैयार हो गई हैं। अब हम इनको जो चोली के लिए कपड़ा काटा था, अब ये लेस लग रही है, अब ये लेस लगा रहे हैं। जो ये गले की पट्टी है उस पर लेस लगा रहे हैं, जो आगे की तरफ आती है उस पर ये लेस लगा रहे हैं, जिससे कि अच्छी डिज़ाइन आए और ये अच्छा लुक आए। चोली की दोनों तरफ मतलब जो दोनों साइड होते हैं उस तरफ हमको लेस लगानी है, दोनों तरफ। तो ये बराबर बराबर देखो लेस लग के तैयार हो गई है ये। अब ये हाथ की बाजू हैं उन पे हम लेस लगा रहे हैं। तो दोनों जो हाथ की बाजू हैं जो किनारे के साइड होती हैं नीचे की साइड, उन पे लेस लगाएंगे जिससे कि डिज़ाइन सुंदर लगे। तो ये अलग कलर की लेस है जो कि हाथ की बाजू पे देखो हम लोगों ने लगा दी है ये। अब ये बाजू पर लेस लगता है देखो तैयार हो गई है। अब हम चोली और बाजू को आपस में ज्वाइंट करेंगे। अब ये चोली और बाजू को देखो आपस में हम लोग स्टिचिंग कर रहे हैं। तो पूरा देखते जाइए जिससे कि आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो छोटा साइज़ कर दीजिए, अगर बड़े हैं तो फिर से यही बोलूँगी, फिर अगर बड़े हैं तो थोड़ा लेंथ में बड़ा ले लीजिए। अब ये बाजू को और चोली को आपस में स्टिचिंग कर ले रहे हैं जिससे कि पूरा ब्लाउज नुमा उनका ऊपर का बन के तैयार हो जाए। ये दोनों तरफ के बाजू और जो चोली है उनको देखो आपस में ज्वाइंट कर लिया है, बिल्कुल सिल चुकी हैं।
अब जो बाजू का जो खुले हुए पार्ट होते हैं, जैसे अपने ब्लाउज में खुला हुआ होता है, उसको हम लोगों को सिल लेना है। देखो ये स्टिचिंग हो रही है। अब दो चारों तरफ जो पार्टीशन खुले हुए हैं उनको जोड़ लेना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से इनको बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल जो चारों तरफ खुला है उनको हम लोग सिल ले रहे हैं। इसी तरह देखिए दूसरा पार्ट हम लोग जोड़ रहे हैं। अब पीछे के साइड से केवल 1 इंच आपको जॉइंट लगाना है। दोनों को मिला के पीछे की साइड आपको 1 इंच का जॉइंट देना है। सही है। देखा। अब ये देखिए पूरा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वो मतलब ऊपर की जो चोली है और ये पौन आस्तीन का बनाया है। और ये ब्लाउज पौन आस्तीन नहीं, वैसे फुल आस्तीन का है, पर कई काना की छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने इसे पौन आस्तीन का बता रही हूँ। वैसे ही फुल आस्तीन का है। और ये देखिए जो चोली और जो नीचे का घाघरा है उन दोनों को आपस में पूरा मिलाकर स्टिचिंग कर देनी है। मतलब पूरा मिलाकर ये देखो इस पर सिलाई हो रही है। का जो अब ये दोनों तरफ किनारी खुली हुई है, इस तरफ हमें लेस लगानी है। अब ये लेस है बराबर में कट करके यहाँ पे लेस लगानी है दोनों तरफ।
और ये देखिए हमारी पूरी ड्रेस है, पूरी बनके तैयार हो चुकी है। राधे राधे। ये हमारी पोशाक पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो बताइएगा ये पोशाक कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है ना? तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और सभी को राधे राधे। और आप इस वीडियो को पूरा देखकर अपने लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए पोशाक तैयार भी कर सकती हैं ऐसी। और ये 12 नंबर के